आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ वही प्रश्न सेलेक्ट किया जिस प्रश्न में स्टूडेंट अक्सर फंसते हैं। जिस क्वेश्चन को लेकर के आप कंफ्यूजन में होते हैं, हम ऐसे ही क्वेश्चन लाते हैं और आपके बीच में उसको आसान करके बता देते हैं। तो आज आपके लिए सबसे ज़्यादा बहकाने, भड़काने, तड़फाने वाला क्वेश्चन ये है। सच बता रहा हूँ, अगर आप बिना वीडियो देखे इसको हल करोगे ना तो गारंटी है कि आप काट पीट करते हुए आंसर तक पहुंचोगे। एक ही बार में सही सही सॉल्व करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसा मैं इस नाते कह रहा हूं कि ये टेक्निकल क्वेश्चन है और टेक्निकल क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस का होना ज़रूरी है या अच्छे अध्यापक से पढ़ना ज़रूरी है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको ये सवाल तो बताऊंगा ही बताऊंगा, इसके अलावा 2 सवाल और भी बताऊंगा जो ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2026 के परीक्षा के लिए। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी अवकलन में कुछ नहीं जानते होंगे। अगर आपको अवकलन, समाकलन या फर्स्ट मैथ, सेकंड मैथ कंप्लीट सीखना है तो उसके लिए मेरा 500 रुपये का बैच है। एक बार पे करेंगे, लाइफ टाइम वैलिडिटी होगी और फर्स्ट सेकंड मैथ दोनों कंप्लीट, हर चैप्टर हर सवाल मिल जाएगा। इतना टाइम अगर आपके पास नहीं है कि पूरा चैप्टर पढ़ना, पोथा पढ़ना टाइम नहीं है, तो आपके लिए केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का भी कोर्स मिल जाएगा जिसमें फर्स्ट मैथ और सेकंड मैथ दोनों से छटा छटाया, बना बनाया सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलेगा मेरे भाई। सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा जो इस तरीके से आपको मिलेगा मात्र 16 घंटे में। एक बार फिर से सुनिए, एक बार आप फिर से सुनिए मेरे बाबू, मात्र 16 घंटे में। कितने घंटे में? 16 घंटे के कोर्स से पाएं 75 प्लस मार्क। अब आप कहोगे सर 16 घंटे में क्या? हाँ, पहले मैथ से और दूसरे वाले मैथ से, दोनों मैथ के बुक से जो जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, कई बार से आ रहा है, केवल वैसे ही सिलेक्टेड छांट करके एकदम निचोड़ करके मैंने आपके लिए केवल 16 घंटे का कोर्स बनाया। 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट इस तरह की वीडियो है। सभी वीडियो का टाइम जोड़ेंगे कैलकुलेटर से तो 16 घंटे होगा। आपके पास डेली अगर 10 मिनट का समय है ना, तो भी आप इसको 1-1.5 महीने में पूरा कर लोगे। लेकिन कौन ऐसा है जो 10 मिनट पढ़ेगा यार? कम से कम आधा घंटा तो एक दिन में पढ़ ही सकते हो। अगर तुम आधा घंटा एक दिन में ख़त्म करते हो तो 16 घंटा ख़त्म करने में 32 दिन लगेगा। 32 दिन में तुम ऐसा महसूस करोगे अंदर से कि यार मैथ इंटर वाला तो मेरा तैयार हो गया, अब बाकी 4 विषय पे मैं फोकस करूँगा। ऐसी फीलिंग आएगी। जिस तरह से मेरी वीडियो देख के तुम्हें फीलिंग आती कि समझ में आ गया, उस तरह से कोर्स देख के ऐसा फीलिंग आएगा कि मेरा मैथ तैयार हो गया। नंबर कितना पाओगे? 75 से 80 तक। ये मैं नहीं बोलूँगा 100 में 100 पाओगे 16 घंटे का कोर्स लेके। झूठ बोल करके कोर्स बेचना मेरा काम नहीं है। मेरे कोर्स में जो दम है, जो सच्चाई है, जो अच्छाई है, मैं वही बताऊँगा और वही आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी आपके पास फुर्सत है, वक्त है तो फुल कोर्स लेके पढ़ो। मेरे साथ वीडियो कॉल पर फेस टू फेस पढ़ो। हम कई तरह का कोर्स चला रहे हैं, तो जैसी आपको आवश्यकता है वैसे आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा। यूट्यूब पे सर्च करोगे अवकलन, आ जाएगा किसी और का दूसरा वीडियो, कोई चूतिया वीडियो आ जाएगा, कोई फालतू वीडियो आ जाएगा। है तो मैं ज़्यादा समझा दिया यार, तुमको बुरा मत मानना। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन पे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, जाके डाउनलोड करो एप्लीकेशन मेरा। उसमें मिल जाएगा 16, यही थंबनेल मिलेगा 16 घंटे में मैथ तैयार। यही वाला परचेज कर लेना। फुल कोर्स लेना होगा तो फुल कोर्स मिल जाएगा। वीडियो कॉल बैच लेना होगा, वीडियो कॉल बैच मिल जाएगा। अरे भाई, ये सवाल ज़रा देखो तुम। ये सवाल सच में कितने देर का सवाल है? कम से कम 20 मिनट में ये सवाल मैं समझाऊंगा। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल, हद से ज़्यादा बड़ा सवाल। डिफरेंशिएशन करना है इसका, ठीक है। और इसके अलावा ये क्वेश्चन तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, इसे बताऊंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्ज़ाम में 10 तक दे चुका है, यहाँ पर केवल मैंने 2 बार मेंशन किया है। लेकिन रियलिटी इस क्वेश्चन की है कि 12 से 14 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब आपको मैं एक एक करके सारे सवाल पढ़ाऊँगा और आप एक एक करके सवालों को सीखो। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल देखो,
ये सवाल कैसे करना है मैं इसका एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। इसका ओवरव्यू क्या है, ये दो सवाल को अलग अलग दोनों सवाल थे, दोनों को उठा के एक में जोड़ दिया है। अब कह रहा कि ये एक सवाल बन गया, अब तुम इसको हल करो। जैसे कि 2 बोरा आलू एक बहुत बड़ा बोरा में एक ही बोरा में भर दिया जाए। अब कहा जाइए देखो 1 बोरा आलू हो गया, अब तुम इसको उठाओ तो वजन ज़्यादा हो ही जाएगा। अब उसी बड़े से बोरे के अंदर से आलू निकाल के 2 छोटे छोटे अलग अलग बोरे में भर दें तो फिर दोनों का वजन हल्का हो जाएगा, दोनों आसानी से उठ जाएगा, दोनों को उठा के भागने में मजा आएगा। तो वही काम करना मुझे इस सवाल में। ये 2 सवालों का एक मिक्स बड़ा सवाल है, दोनों को मैं तोड़ के अलग अलग कर दूंगा, अलग अलग आधा इधर हल करूंगा, थोड़ा इधर हल करूंगा। जब दोनों का आंसर आ जाएगा तो फिर दोनों के आंसर को बाद में आपस में प्लस करके लिख दूंगा, बात फाइनल हो जाएगी। तो ये है इसका ओवरव्यू। एंड अब जा रहा हूँ इसको सॉल्व करने। देखो सबसे पहले इसको लिखो y बराबर इतना x की पावर sin x प्लस sin x की पावर cos x। इसको y बराबर ऐसे मान लो, इस वाले को y1 इस वाले को y2। दोनों पक्षों का अगर अवकलन करोगे तो dy1 बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स बराबर dy1 बाई डी एक्स प्लस dy2 बाई डी एक्स, समीकरण नंबर 1। अब y1 का मतलब ये, y1 का मतलब ये अलग से सॉल्व करो, y2 का मतलब जे वाला अलग से सॉल्व करो। तो अब करो भाई करो, ठीक है। अब करो y1 बराबर क्या करना है, y1 बराबर x की पावर sin x, यही था ना। देखो x की पावर sin x। अब इसको केवल हल कर लेते हैं। जब घात के रूप में सवाल रहे तो दोनों पक्षों का लाग लेते हैं। क्या लेते हैं, लाग। तो लेंगे लाग y1 बराबर लाग x की पावर sin x, लाग y1 बराबर sin x शुरुआत में आ जाएगा इंटू लाग x। ये लघुगणक का रूल है। अब 2 फलन के गुणनफल वाला अवकलन करो, लाग y1 का 1/y1, फिर y1 का दोबारा होगा dy1 बाई डी एक्स। प्रथम फलन द्वितीय फलन, ये होगा आपका प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन लाग x का 1/x प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन साइन का अवकलन cos x। y1 जाएगा दाहिने पक्ष में, ये y1 जाएगा दाहिने पक्ष में, हो जाएगा y1 इंटू साइन एक्स बटे एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। y1 का मान क्या है, x की पावर साइन एक्स। y1 का मान क्या है, x की पावर साइन एक्स। ब्रैकेट में जो जैसे है वैसे उतार दो। cos x को पहले लिख लो, log x को बाद में लिख दो। बस अभी तो आधा काम हुआ। अभी केवल y1 को सॉल्व किया हूँ। अब मैं करूँगा किसको, y2 बराबर साइन x की पावर cos x को, ठीक है ना। अब मैं करूँगा y2 बराबर साइन x की पावर cos x। तो ये हो जाएगा, दोनों पक्षों का लाग ले लो, लाग y2 बराबर लाग साइन x की पावर cos x। तो जाएगा लाग y2 बराबर cos x शुरुआत में आएगा इंटू लाग साइन x, ठीक है। अब अवकलन करिए दोनों पक्षों का, लाग y2 का 1/y2 फिर dy2 बाई डी एक्स। प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन है ना, तो प्रथम फलन जैसे है वैसे रहेगा इंटू द्वितीय का अवकलन लाग साइन का क्या होता है 1/साइन इंटू साइन का दोबारा करेंगे क्या होगा, साइन का दोबारा करेंगे cos x प्लस अब दूसरा फलन इंटू प्रथम का अवकलन, प्रथम का cos है, cos का अवकलन माइनस में साइन x, ठीक है। आओ ध्यान से देखो, अब y2 जाएगा राइट साइड में
कास बटे साइन क्या हो जाएगा, कास बटे साइन काट एक्स इंटू कास एक्स, प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा, माइनस साइन एक्स लाग साइन एक्स। कुछ बेवकूफ़ बच्चे क्या करेंगे, साइन एक्स गुड़े साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे। ऐसा नहीं करना भाई, साइन गुड़े साइन साइन स्क्वायर नहीं करना है। करना क्या है, माइनस साइन को शुरुआत में लिखो, लाग साइन को बाद में लिखो, बस। अब ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब y2 का मान कहाँ पे है, y2 का मान यही है साइन एक्स की पावर कास एक्स। तो y2 की जगह पर प्यार से देखिए, y2 की जगह पर लिखेंगे साइन एक्स की पावर कास एक्स। ब्रैकेट के अंदर पहले कास लिख दो, फिर काट लिख दो, फिर माइनस साइन एक्स, फिर लाग साइन एक्स, उतार दिया। समीकरण नंबर 3 बन गया और ये आपका समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण नंबर 2 और 3 से मान निकाल के कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में यहाँ पे इसमें रखेंगे dy1 बाई डी एक्स का मान और dy2 बाई डी एक्स का मान, बस, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, dy बाई डी एक्स बराबर dy1 बाई डी एक्स प्लस dy2 बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स जैसे था वैसे उतार लिया। dy1 बाई डी एक्स क्या चीज़ है, ज़रा देख लो, यही है x की पावर साइन, साइन बटे x क्या है, x की पावर साइन x और साइन एक्स बटे एक्स प्लस कास एक्स लाग एक्स और प्लस dy2 बाई डी एक्स का मान ये वाला है साइन एक्स की पावर कास एक्स। अंदर कास इंटू काट, माइनस में साइन एक्स लाग साइन एक्स, माइनस में साइन एक्स इंटू लाग साइन एक्स, बस। ऐसे ही छोड़ देंगे तो यही आंसर माना जाएगा। लेकिन आप किताब में अगर देखेंगे तो इस एक्स का गुणा यहाँ मिलेगा, एक्स का गुणा यहाँ मिलेगा, तो एक्स को ऐसे छोड़ दो, नहीं तो इसका इसमें गुणा करके इसमें घात बना के ऊपर उठा लो। तो जैसा बुक में आंसर आया है मैं वैसा आंसर आपको लाना बता दे रहा हूँ। बुक में तो यही आंसर आया जो मैंने अभी तक लाया है। अगर किसी बुक में यक्स यहाँ न रह कर के साइन एक्स -1 घात बनता है, यक्स का यक्स लाग एक्स बनता है तो भी हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही छोड़ना इसका फाइनल आंसर है। अब आप देखो ये प्यारा सा सवाल देखो, y इक्वल टू, प्यारे से सवाल को प्यारे से कलर से करेंगे, ठीक है। कलर मेरा मैच नहीं कर रहा जैसा चाह रहा हूँ, चलो ठीक है। क्या लिखेंगे, y बराबर रूट में 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, ये चीज़ सिद्ध करके लाना है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो वाई स्क्वायर बराबर इसका केवल करड़ी हट गया, ठीक है। अब अवकलन करते हैं, 2y dy बाई डी एक्स बराबर अंश बटे हर का अवकलन क्या होगा, हर इंटू अंश का अवकलन -1 माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, 1 का 0 x का 1 हो जाएगा बटे हर का होल स्क्वायर, ठीक है। जिसको ये नहीं आ रहा समझ में, ये सूत्र है अंश बटे हर u बटे v वाला सूत्र है, उसी सूत्र से इसको मैंने किया है, ठीक है। तो ये हुआ आपका 2y dy बाई डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा -1 माइनस एक्स, ये -1 प्लस एक्स बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2y dy बाई डी एक्स बराबर, ये एक्स कट गया, -1 -2 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों से 2 कट गया,
दोनों साइड से टू टू कट गया। वाई डिवाई बाई डी एक्स बराबर -1/1 + x इसका होल स्क्वायर। अभी जो सिद्ध करके लाना उसे देख लो जरा। अच्छा ठीक है, चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा। y को, मेरी बात समझिएगा, बात मेरी समझिए। y को भी राइट साइड में ले जाओ। डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1/y इंटू 1/1 + x का होल स्क्वायर। y का मान क्या है? y का मान यही तो है, बोलिए y का मान यही है। तो y की जगह पर इसको हम रख दे रहे हैं यहाँ पे। अब टेक्निकल सवाल में घुस रहे हैं हम, देखिएगा ध्यान से। y का मान वो है तो करड़ी में 1 - x बटे करड़ी में 1 + x। एक ही करड़ी की जगह पर आप अलग अलग करड़ी में अंश और हर को लिख सकते हो, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं? 1/1 + x गुणे 1 + x 2 बार, ठीक है। और ये नीचे वाला पलट के ऊपर चला जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये नीचे वाला ऊपर गया तो रूट में 1 + x बटे रूट में 1 - x। और इसको देखो क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो, इस रूट को क्या लिख सकते हैं? रूट में 1 + x 2 बार, ठीक है ना। और ये वाला जैसे वैसे रहने दो, 1 + x। इस चीज़ को 2 बार करड़ी में डाल सकते हैं। इसको हमने 2 बार करड़ी में डाल दिया, इसको नहीं डाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों का नीचे नीचे गुणा करेंगे। कुछ कट गया, इससे ये कट गया, ध्यान दीजिए, इससे ये क्या हुआ, कट गया। ये लास्ट वाले का इसमें गुणा हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1 ये दोनों गया, ये दोनों गुणा हुआ, रूट में 1 - x स्क्वायर हो जाएगा। a - b इंटू a + b, a² - b² का फार्मूला। और ये आपका बचा नीचे 1 + x, ठीक है। अब क्या करना, फाइनल आप देखो, फाइनल आप देखो। अब ये बाएं पक्ष में आना चाहिए करड़ी हट के। तो एक काम करो, करड़ी हटाने के लिए हमें इसी चीज़ का ऊपर नीचे 2 बार गुणा कर देते हैं। रूट में 1 - x स्क्वायर बटे रूट में 1 - x स्क्वायर, इसी चीज़ का 2 बार गुणा। ये सेम चीज़ का गुणा जब होगा तो करड़ी हट जाएगी, इसका गुणा होगा तो करड़ी हट जाएगी। डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस में रूट में 1 - x स्क्वायर बटे इसका इसमें गुणा होगा तो करड़ी हट गई, बीच वाला 1 + x रह गया, ठीक है। अब इसको बाएं पक्ष में गुणा कर लो, इसका 1 - x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स आ गया। माइनस में इस रूट को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 + x रूट में 1 - x। और नीचे वाले इस कोष्टक को 2 बार रूट में लिख दो, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, इसमें एक बार ऐसे से कट गया, ठीक है। हमारा आंसर आने वाला है, ये दोनों कट गया, ये दोनों बच गया, माइनस एक ही रूट में डाल दो 1 - x बटे 1 + x। ये किसका मान है, y का। गौर से देखो, ये y का मान है। देखो 1 - x बटे 1 + x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, y। क्या लिख सकते हैं, y। मैं जितनी बार इस क्वेश्चन को हल करता हूँ थोड़ा सा अलग अलग दिमाग लगा के अलग अलग तरीके से बताता हूँ, ताकि बच्चों को एक से अधिक तरीके पता चल जाएं।
माइनस वाई बाएं पक्ष में आएगा, प्लस वाई बराबर क्या हुआ 0। अब ये हुआ प्रूव्ड। ठीक है, इस सवाल को मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट समझे होंगे, जो बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं, केवल वही लोग इसको समझ पाए होंगे, क्योंकि इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत इजी नहीं है। ठीक है, बहुत इजी नहीं है। करड़ी का बेहतर का ज्ञान जिसके पास होगा वही इसको समझेगा। अब ये भी सवाल उसी कैटेगरी का है, इसको हल्के में मत लेना। देखो y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x। y2 का मतलब 2 बार अवकलन कम से कम होना चाहिए। एक बार अवकलन करिए, dy1/dx बराबर 3 ऐसे रहेगा। cos का क्या होगा, माइनस में साइन, और log का हो जाएगा 1/x प्लस 4 साइन का क्या होगा, cos log का क्या होगा 1/x। नीचे वाले x को हटाने के लिए दोनों पक्षों में x से गुणा कर दो, हो जाएगा x dy/dx बराबर 3 साइन माइनस का 3 साइन log x प्लस का 4 cos log x। नीचे वाला x काट जाएगा जब दोनों पक्षों में x का गुणा होगा। जब दोनों पक्षों में x का गुणा होगा तो यहाँ पे देखो x आ गया, और यहाँ पर x का जब गुणा हुआ तो x कट गया, यहाँ पे गुणा हुआ तो ये वाला x कट गया। इतना समझिए। अब क्या करेंगे, फिर अवकलन करेंगे। प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन करेंगे तो d2y/dx² प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन करेंगे, x का अवकलन करेंगे, 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। साइन का अवकलन क्या होता है, cos होता है, cos log x इंटू log का करेंगे 1/x, 4 cos का माइनस में 4 साइन हो जाएगा, log x का करेंगे तो 1/x। अब दोनों पक्षों में फिर x का गुणा कर देंगे, तो जब दोनों पक्षों में x का गुणा करेंगे तो x का यहाँ x² बना देगा, और यहाँ पर x dy/dx बनाएगा। यहाँ से x कट जाएगा, माइनस 3 cos log x माइनस 4 साइन log x। इधर से नीचे का x कट गया, और इधर x और x का गुणा हो गया, x का गुणा हुआ x², x का गुणा हुआ x dy/dx। इधर जब x का गुणा हुआ तो x कटा, इसमें हुआ तो ये वाला x कटा, देखिए नहीं है। अब ये दोनों x² जैसे रहेगा, 2 बार के अवकलन को y2 लिखते हैं, ये 1 बार का अवकलन है y1 लिखेंगे, इसमें माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो बचेगा 3 cos log x प्लस 4 साइन log x। तो ये जो कोष्टक में बंद हो रहा है ये किसका मान है, जो कोष्टक में बंद हो रहा है 3 का log x प्लस 4 साइन log x, ये y का मान है। तो इन सब की जगह पर क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर y, तो हो जाएगा x² y2 प्लस x y1 बराबर माइनस का y। ठीक है, ये माइनस और ये पूरा y है, तो x² y2 प्लस x y1 माइनस y बाएं पक्ष में आएगा, प्लस y बराबर 0। यही आपको सिद्ध करना था, सिद्ध होके आ गया। ठीक है, तो प्यार से समझाया हूँ, जो बच्चे मेहनत परिश्रम से पढ़े होंगे वही लोग समझे होंगे, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें इसमें भी हैं। अवकलन आसान है, लेकिन करड़ी का ज्ञान होना, दोनों पक्षों में गुणा करना, भाग करना आना चाहिए। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी यार बताना, फिर अगली वीडियो लाएंगे धमाकेदार। देखते रहना एम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल।